गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है नवमी और हम नवमी की तैयारी करने आ गए हैं अपने किचन में। सबसे पहले हम पूजा के लिए सूजी का हलवा बनाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी तैयारी हम कैसे करते हैं। ये कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें हमने देसी घी डाला है और अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, इसी तरह चलाते हुए। इस तरह से हम सूजी को चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने ऐड कर दी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकने देंगे धीमी आंच पर। इसी तरह चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। इसी तरह से हम सूजी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे और 5 मिनट बाद हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए चलाते हुए हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये काजू है, ये बादाम है, ये नारियल है कसा हुआ। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इस तरह से इसको और चलाएंगे। और ये लीजिए हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आइए अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। गैस को बंद कर देंगे। ये अब हमारा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये लीजिए हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है सूजी का हलवा। यहाँ हमने कढ़ाई रखकर तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें काले चने ऐड करेंगे। ये हमने काले चने हैं जो हमने बॉईल कर रखे हुए थे। इसको चलाते हुए पकाएंगे। इसमें जीरा ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। छोले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या मसाले हम यूज करते हैं। ये नमक है, ये मिर्ची है, ये धनिया पाउडर है और ये चना मसाला है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। ये लीजिए हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म छोले बनकर तैयार हो चुके हैं, जो हम पूजा में यूज करेंगे भोग के लिए। सब्जियां हमारी सारी ऑलमोस्ट पक चुकी हैं और सारी तैयार हो चुकी हैं। आइए अब हम पूड़ियों की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें ऑयल गरम हो रहा है। अब हम पूड़ियाँ फ्राई करेंगे। आटा हमने पहले से ही लगाकर रखा हुआ था और अब हम पूड़ियों की तैयारी करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक छोटी सी लोई बनाकर कढ़ाई में डालेंगे और इसको निकालकर हम गैस पर रखेंगे। ये हमारे यहाँ पर
घर में बड़े बूढ़ों की यानी कि घर के देवी देवताओं की नाम से निकाली जाती है। आइए अब पूड़ियों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने सारी लोइयाँ बनाकर रखी हुई हैं और अब हम इन लोइयों को पूड़ी बनाते हैं। इस तरीके से हम बारी बारी करके सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम बारी बारी सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे और यहाँ हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये हमारी सारी तैयारी पूड़ियों की हो चुकी है। अब इन पूड़ियों को हम फ्राई करते हैं। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट पहले से ही गर्म है। अब हम इसमें बारी बारी से पूड़ियाँ एक एक कर डालेंगे और बारी बारी से इनको सेकेंगे। इसी तरीके से हम फटाफट सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये सारी पूड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ हमारा खाना भी सारा बनकर तैयार हो चुका है माता रानी के भोग के लिए। और आइए अब चलिए चलते हैं, हम पूजा की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने मंदिर को फूलों से सजा दिया है और ये हमारे जवाहरे हैं जो हरे भरे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये लीजिए, मंदिर हमारा सजकर रेडी हो चुका है और हमारे जवारे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ हमने 5 फल माता रानी के चरणों में भोग के लिए चढ़ाए हुए हैं। और ये लीजिए, हमारा मंदिर एकदम पूजा के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम माता रानी के लिए पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आइए अब हम भोग के लिए थाली निकालते हैं। यहाँ माता रानी के लिए हमने भोग तैयार किया है, जिसमें हमने सारा खाना बनाया है। ये लीजिए, माता रानी की भोग की थाली हमने निकाल ली है और अब माता रानी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने थाली माता के आगे रख दी है और अब बाकी तैयारी हम शुरू करते हैं। आइए अपनी रूटीन की पूजा यहाँ हम सबसे पहले समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी रूटीन की पूजा शुरू की है। बारी बारी करके हमने यहाँ पर अपनी रूटीन की पूजा समाप्त कर ली है और अब हम माता रानी की आरती की तैयारी करते हैं। यहाँ हमारी रूटीन की पूजा समाप्त हो चुकी है। अब माता रानी की आरती हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारी माता रानी की आरती समाप्त हो चुकी है। अब हम माता रानी को भोग अर्पित कर रहे हैं और जो थाली हमने निकाली थी माता रानी के नाम के लिए, और माता रानी का भोग अब हम लगा रहे हैं। यहाँ माता रानी का भोग लग चुका है और अब हम कलश से नारियल निकालते हैं, जो हमने माता रानी के नाम का उनके कलश पर रखा हुआ था। और ये अब नारियल हम माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे। यहाँ हमने नारियल चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है और नारियल भी अर्पित कर दिया है। अब माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हर साल इसी तरीके से हमारे नवरात्रे अच्छे से गुजरें।
यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं। अब माता रानी के नाम की यहाँ हम अग्यारी लगा रहे हैं और उनके नाम का उच्चारण करते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए आहुति लगा रहे हैं यहाँ पर अग्यारी में। यहाँ लगभग सारी पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है और अब हम माता रानी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ माता रानी की पूजा करेंगे। ये हमारे यहाँ का मंदिर है। यहाँ आकर हमने माता रानी की आरती की है और यहाँ पर बहुत ही लोग आए हुए हैं जो माता रानी के चरणों में अपनी अपनी सेवा और हाजिरी और पूजा कर रहे हैं। सभी भक्त श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ हमारी आरती हो रही है माता रानी की। यहाँ पर हमारी आरती समाप्त हो चुकी है और पूजा करके हम लोग घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था की है। यहाँ पर हमने कन्याओं को घर में बैठालकर खाना खिलाया है। ये हमारी कन्याएं हैं जिनको हमने बैठालकर कन्या खिलाई हैं। यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए इन कन्याओं को हमने विदा किया है और ये हमारे मंदिर का नज़ारा है। शाम को यहाँ माता रानी के नाम का जागरण और भजन कीर्तन होता है मंदिर में। यहाँ पर सभी श्रद्धा भाव से माता रानी का नाम सिमरन करते हुए करते हैं और यहाँ पर हमारी संध्या बाती कर रहे हैं और नवरात्रि का ये आखिरी दिन है और माता रानी के नाम का हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये हमारी शाम की आरती और दिया बाती हो गई है। यहाँ माता रानी का हमने ये हमारी शाम की आरती है। यहाँ पर हमारी शाम की संध्या बाती आरती ख़त्म हो चुकी है और अब हम माता रानी के नाम के 9 दिए आटे से बनाएंगे। ये हमने कैसे बनाए हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने आटा यहाँ एक बर्तन में लिया है और इसको हमने टाइट सा बनाकर रखा हुआ है। ये यहाँ पर हमने आटा गूँथ लिया है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इस प्रकार से हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई हैं और पंचमुखी दीपक यहाँ हम बनाएंगे। इस तरीके से हमने आटे से पंचमुखी दीपक तैयार किया है। ये हमारा पंचमुखी दीपक बनकर रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से हम 9 दीपक बनाएंगे और इन दीपक से हम माता रानी के चरणों में जलाकर उनकी दिया बाती करेंगे। ये रेडी हो चुके हैं। आइए अब हम माता रानी के मंदिर में चलकर उनके चरणों में इन्हीं दीपक से दिया बाती करते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है कि नवमी वाले दिन हम आटे के 9 दीपक जलाकर माता रानी के मंदिर में रखते हैं। ये यहाँ पर हमने माता रानी के चरणों में 9 दिए जलाकर रख दिए हैं और अब हम घर पर आ गए हैं। यहाँ पर अब हम अपने माता रानी की चौकी हटा रहे हैं। सबसे पहले हमने कलश में से पत्ते निकाले हैं
और कलश का पानी पूरे घर में हमने छिड़का है। ये हमारे जवारे हैं जिनको हम अब मंदिर में ले जाएंगे रखने के लिए, और वहाँ से ये जमुना जी जाएंगे। यहाँ पर हम मंदिर के लिए निकलते हैं सामने से लेकर, और ये हम मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ हमने माता रानी के चरणों में ये जवारे अर्पित कर दिए हैं। ये माता रानी का मंदिर है। ये जवारे हमने माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिए हैं, और यहाँ हम जवारे अर्पित करते हुए माता की दिया बाती और पूजा करते हुए उनको ये जवारे अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर पूजा की है और माता रानी का नाम सुमरण करते हुए उनका ध्यान किया है। इसी तरीके से हर साल हम माता रानी का नाम और पूजा करते हैं। यहाँ हमने पूजा माता रानी की समाप्त करके अब हम घर वापस आ जाएंगे। ये लीजिए, हम यहाँ पर अब घर आ चुके हैं। अब माता रानी की चौकी हटाएंगे और माता रानी को चौकी से अलग करेंगे। ये हमने माता रानी को चौकी से अलग रख दिया है। ये हमारी चौकी है जो हमने हटा दिया है। ये हमारी भोग की थाली है, और यहाँ हम सब लोग माता रानी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए आप सब लोग भी माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ हम सब लोगों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया है, और इसी तरीके से हमारे नवरात्रि बहुत ही अच्छे से गुजरे हैं। भजन कीर्तन के साथ इस ब्लॉग का हम करते हैं एंड, और अगले ब्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।